देखिए, साफ स्पष्ट कहना ये है कि छोटी सी मांग है सीनियरिटी बेस पे जो लगते थे, वैसे वर्ष बार जो लगते थे। तो कहने का साफ तात्पर्य है कि जब पहले से लगातार पहले भी वर्ष में आती गई कि सीनियरिटी बेस पे ही क्या कहते भर्ती होगी, तो इस बार क्यों? लेकिन सरकार जो इतनी निकम्मी सरकार हो गई है, ये भी क्या कहते इसमें पैसा खाना चाहती है, पैसा दे के सीट आवंटित करना चाहती है, बाहर के बंदों को लाके दूसरों को उनको देना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड के पास इतना पैसा नहीं है कि 12-15 लाख में 20 लाख में सीट पैसा दे के लग जाए। और धन इनकी जो बीजेपी की जो क्या सरकार अभी धन सिंह रावत इनकी जो स्टेटमेंट है साफ इनका सूत्र से है, जैसे पुलिस में, दरोगा में, पटवारी में, हमने पटवारी का पेपर दिया, सब कुछ पेपर दिया, हमारी सीटों को क्या कहते हो खरीद लेते थे। अब खरीदने वाला कौन है? उत्तराखंड का कोई निवासी नहीं खरीदने वाला, बाहर के वाले वो लाते 20 लाख 15 लाख और पूरा ट्रिपल एससी को दे देते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है सरकार के लिए, लेकिन इसमें शासन, इसमें शोषण हो रहा है कितना स्टूडेंट का शोषण है। अब बच्चे लगा लो कितने सीनियर है, पढ़े लिखे एजुकेटेड वेल एजुकेटेड है, और अभी भी क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब कर ही रहे हैं। लेकिन ये चाह रहे कि अब इनका ये कह रहे कॉम्पिटिशन में कैसे बैठेंगे, इनको कोर्स करते हुए जीएनएम ईएनएम करके इनको नर्सिंग जो कोर्स करके 10-12 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, तो दे कैन फाइट एग्जाम। अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, बट दे हैव एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिकल। और धन सिंह रावत तो जो सरकार है, इनसे इनका साफ ये मुद्दा ये है कि हम वर्ष क्या कहते हैं वैकेंसी निकालेंगे और सीट को आवंटित करेंगे, बेचेंगे। तो इनका साफ सिंपल सी बात है कि क्यों क्यों बेचना? अपने ही क्या कहते हैं प्रदेश को अगर नौकरी मिलेगी तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर कोई पेशेंट अगर जाएगा भी तो आराम से जा सकता है, कोई सोर्स से जा सकता है, कोई पार्शलिटी नहीं होगी। तो मतलब इनका ये कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, सरकार का खाली मुद्दा ये सर। आप मुझे कुछ आंकड़ा दे सकते हैं अगर आपके पास है तो? अभी तक कितने जो नर्सिंग स्टाफ के लोग उन्होंने आपके धरने को ज्वाइन किया है? देखिए, ऑल ओवर उत्तराखंड में के नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे है, कोई किसी संभावना बस आ नहीं पाए, कोई किसी को छुट्टी नहीं मिल पाई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेट में आपको पता है कि नहीं जाएंगे तो फिर सैलरी काट देंगे। और सब ऑल ज्यादातर इसमें मैरिड ही है, घर परिवार वाले हैं, गरीब परिवार के, पहले भी इन्वेस्ट किया पढ़ाई में, पैसा इन्वेस्ट किया, आफ्टर दैट उसके बाद भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे। अब सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। उन्होंने सोचा कि जब ये एग्जाम देने बैठे भी थे तो उसके बावजूद सरकार ने क्या कहता है नोटिफिकेशन चेंज कर दिया था कि अब एग्जाम नहीं होगा, आप वर्ष भर का वेट कीजिए, क्योंकि आप सीनियरिटी बेस पे ही लगोगे।